हेलो स्टूडेंट, आज बताएंगे लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम के द्वारा कोई भी थ्री फोर्स लग रहा हो और कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, उस बॉडी पर थ्री फोर्स लग रहा हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो उसको आप कैसे निकालिएगा। लामीज थ्योरम बताने के पूर्व 11th के बच्चे के लिए बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बताएंगे कि उसका उपयोग इसमें होता है। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए उसका पहले हम बता देते हैं क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वो समझ लीजिए तो इसको तुरंत समझ जाइए। देखिए, कोई ट्रायंगल अगर हो ABC, A B C कोई ट्रायंगल है तो इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके सामने वाला है साइड, उसको A लिखते हैं, इसके सामने वाले को B लिखते हैं, इसके सामने वाले को C लिखते हैं। इसी से हीरो थ्योरम का जो आप ट्रायंगल का यूज करते हैं, फार्मूला जो निकालते हैं, ये सब इसी प्रॉपर्टी से ये सब निकालते हैं। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सब पढ़िएगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसका भी वीडियो डालेंगे, 10th के बच्चे भी देख लें जो 11th में जाएंगे, और जो 11th में पढ़ रहे हो ये सब निकलता है। वेयर एस क्या है, पेरीमीटर का आधा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होता है ये बना। इस पर हिसाब बनाते होंगे 8वां 9वां में कि ट्रायंगल हीरो फार्मूला लागू करके, तो सब इसी से निकलता है। तो देखिए, इसको समझिए। तो इसमें अगर इसको तो ये अगर बी एंगल माने, इसको सी एंगल माने, इसको ए एंगल लिखें, तो होता है यही A बटे साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये सी एंगल सी हो गया। ये सी नहीं है, एंगल वाला सी नहीं है, सी इसका साइड है, याद रखिएगा। हम तो लिख दिए, अल्फ़ा बीटा करके भी लिख सकते थे, क्योंकि इसलिए लिखे कि बी से आपको पता चल जाएगा कि ए के सामने का साइड, बी के सामने का साइड, सी के सामने का साइड। तो ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड का लेंथ। यही होता है, बराबर होता है 2r इक्वल टू 2r। 2r क्या होता है, अगर इससे सर्कम सर्किल पास करावे, कोई पास कर किसी भी से सर्कम सर्किल जाएगा, यूँ किसी ट्रायंगल से सर्कम सर्किल जब बनाएंगे, ये बनेगा उसका रेडियस, ये सेंटर हुआ तो ये रेडियस 2r हुआ, यही 2r होता है। यही इसी का यूज करेंगे। इसका भी वीडियो डालेंगे। जो लॉकडाउन पीरियड में 11th के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और कम से कम गरीब बच्चे हैं, हमको तो कोई इसमें लाभ नहीं है, हम एक शौक़ से मेरा जो है इसको पढ़ा रहे हैं कि अपने आप को इंगेज रखने के लिए, और बच्चे को विद्यादान कुछ अगर हमसे हो सके, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाए। चलिए, तो समझ गया, बता दिए प्रॉपर्टी। अब देखिए, कोई थ्री वेक्टर अगर कहता है कि रिजल्टेंट 0 हो, थ्री वेक्टर लग रहा है, थ्री वेक्टर में क्या हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। तो अगर उसका रिजल्टेंट 0 हो तो दीज वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर। मतलब कि जानते हैं रेस्ट में होता है, आप पढ़े हैं ट्रायंगल ऑफ पढ़े वेक्टर में कि अगर तीन वेक्टर हो तो उसको हम रिजल्ट थ्री वेक्टर अगर हो जो कि रेस्ट में हो, ये थ्री वेक्टर का जोड़ 0 हो, रिजल्टेंट 0 हो, तो उसको ट्रायंगल के साइड से, जैसे ये है, देखिए यहाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको अगर F1 लिखते, 4 से मान लेते हैं, ये F1 है, ये इधर F2 है, V2 V1 भी हो सकता है, V2 V1 भी हो सकता है, ये हो गया F3, समझे, ये हो गया। ये उसी का हमने वहाँ पिक्चर बनाया है, फोटो। तो देखिए, ये है इसके V2, ये है बीटा, ये क्या है अल्फ़ा, ये है गामा। ये तीनों फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर जिसका रिजल्टेंट 0 है। तो कहता है कि किसी ट्रायंगल से रिप्रेजेंट, कौन ट्रायंगल, देखिए हम बनाए हैं वहाँ ट्रायंगल। इस वेक्टर के पैरेलल हम एक वेक्टर लाइन लिए, ये हुआ, समझा।
ये लिया इसके पैरेलल, तो ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया F1। ये देखिए, ये F1 हो गया, इस डायरेक्शन में F1 हो गया, इस डायरेक्शन क्या हो गया, ये F2 हो गया। इसका पैरेलल है, इसी का पैरेलल है यहाँ, इस पॉइंट पर इस पर ला के रखे हैं। पहला ये लिया, ये वेक्टर लिया जो F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको कर रहा है? F1 को। ये F1 को कर रहा है। ये किसको कर रहा है? F2 को। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर में। और ये इसको ये हो जाएगा पैरेलल, इसका पैरेलल है, तो ये हो गया F3। समझ गए ना? तो कहता है कि अगर 3 वेक्टर्स या 3 फोर्स या 3 वेलोसिटी का रिजल्टेंट 0 हो तो उसको जो है किसी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ गए ना? तो रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं, यहाँ देखिए, आप भी जानते हैं। तो ये F1 हो गया, ये इस डायरेक्शन लग रहा है। F2 क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन नीचे लग रहा है, इसको रिप्रेजेंट किया, और ये इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हो गया, तो रिजल्टेंट 0 होगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा F1 या F2, पहले लिखिए मन है तो। ये F1 हुआ, जोड़ हो गया F2, और जोड़ क्या होता है? ये रिजल्टेंट क्या होता है? मान लीजिए F3 है, तो इसको लिखेंगे F3 का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये हो गया F3, यही होगा रिजल्टेंट। यहाँ पर इस डायरेक्शन तो उसका उल्टा हो गया, तो इधर लाते हैं तो यही हो जाता है F1 जोड़ F2 जोड़ F3 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो ये इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके एंगल से हम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर ये एंगल पता हो या 2 वेक्टर के बीच का एंगल पता हो, समझे, तो उससे देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। वहाँ बताते हैं प्रूफ। देखिए, यहाँ F1 है, इसके बीच का ये एंगल F2 है, इसके बीच का क्या है? ये अल्फ़ा है, सॉरी, ये अल्फ़ा है। ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और ये अल्फ़ा F3, ये अल्फ़ा यहाँ है। ठीक है, ये हो गया बीटा अल्फ़ा गामा। तो देखिए, ये बीटा अल्फ़ा गामा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा, ये 180 माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस, ये एंगल कितना है? ये है गामा, ये यहाँ पर गामा है, तो ये 180 माइनस गामा सबको बढ़ा दिए हैं, इसको बढ़ा दिए हैं, तो ये इसके साथ ये अल्फ़ा बना रहा है। तो ये और ये जोड़ मिला के 180 होगा, तो 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, इसको बढ़ा दिए, तो ये जो ये होगा, तो इस एंगल का क्या होगा? 180 माइनस गामा, ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बीटा, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस बीटा। हो गया ना? अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। ये वेक्टर है ऐसे, तो मॉडुलस इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको मॉडुलस को अगर ऐसे लिखे तो इसकी लंबाई जो होगा इसके मॉडुलस को, वेक्टर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी ये लग जाएगा ना इसमें। तो हम लिख सकते हैं ना, अगर केवल यूँ ही लिखे मॉडुलस फॉर्म F1 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ साइन किसका होगा? F1 होंगे, इसके एंगल सामने में कौन होगा? इसका सामने का ये होगा। प्रॉपर्टी ट्रायंगल बताएं कि ये जब साइड लेंगे तो उसके सामने के एंगल का साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये F2 जब लेंगे तो क्या होगा? F2 मॉडुलस सब है, तो F2 जब लेंगे, देखिए F2 कहाँ? ये है, उसके सामने का एंगल क्या है? ये हो गया। यानी जो भी लेंगे, बाकी रेस्ट के बीच का एंगल का जो होगा वही लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस गामा, ये लिखे लेंगे तो क्या हो गया?
F3 जब लेंगे तो F3 लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ प्रेगनेंसी, ये एंगल होगा उसका सामने का, तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, तो अब ये आ गया आपको F1 बटे साइन अल्फा बराबर क्या होगा F2 बटे साइन गामा F3 बटे साइन बीटा। समझ गए, यही चीज़ याद रखना है। देखिए वही ये प्रूफ हो गया ना कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, तो ये चीज़ होगा। F1 लेंगे तो क्या हो गया, F1 लेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल ले लेंगे सीधे। ये अल्फ़ा है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो आप सीधे ये एंगल ले लीजिए। समझिए, ये अल्फ़ा हो गया, चूँकि 180 डिग्री करिएगा तो वही आएगा, बाहर बढ़ाएगा, तो ये एंगल ले लीजिए डायरेक्ट। F1 लीजिएगा तो दोनों के बीच का एंगल लीजिए। F1 लिए तो इसके F3 और F2 के बीच का एंगल लिए। F3 लेंगे तो क्या लेंगे, F1 और F2 के बीच का एंगल ले लेंगे, तो ये गामा हो जाएगा। चूँकि 180 डिग्री माइनस गामा करेंगे तो बाहरी एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, और F3 बटे साइन बीटा लेंगे, तो F3 ये हुआ, तो ये हो गया साइन बीटा 180 माइनस बीटा। तो 180 माइनस बीटा, तो 180 माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं ना, 100 सब अल्फा टर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सीलिंग से कोई चीज़ लटका हुआ है, सीलिंग से लटका, एस सी वर्मा का सॉल्व प्रॉब्लम है ये सीलिंग से लटका रिजॉल्व करके निकाले हैं। अब एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व किए, वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व किए, ये रेस्ट में है, ये बॉडी कोई रेस्ट में है जो सीलिंग से लटका हुआ है। हॉरिजेंटल से एक अल्फा बनाता है इसका टेंशन, और ये बनाता है बीटा टेंशन। इस पर टेंशन लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, इधर ऐसे लगेगा, इधर से ऐसे लगेगा, और यहाँ भी टेंशन लगेगा। ये तो दिखा ही रहे हैं टेंशन को mg के रूप में। तो ये तीनों रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वही लामिस थ्योरम से लिख देंगे mg बटे mg बाई ये फोर्स हुआ, तो ये दोनों के बीच का एंगल ले लेंगे, तो इसके बीच का एंगल क्या होगी, ये बीटा है, ये अल्फा है, तो ये हो गया साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे दे देते हैं, ये हो गया। दूसरा क्या लेंगे, अब हम T1 लेते हैं, मान लो ये T1 लेते हैं। T1 हमको निकालना टेंशन का है, बताइए। तो जब टेंशन लेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल ले लीजिए। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये बीटा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो गया साइन बीटा प्लस 90 डिग्री, ये हुआ ना, ये 108, ये कितना हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, तो ये बीटा प्लस 90 लिख देंगे, ये हो जाएगा T1 के लिए। T2 के लिए क्या हो जाएगा, T2 के लिए होगा इसके सामने के, ये हो गया T2, इसके सामने के जो अपोजिट एंगल जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो ले लिए, तो ये ले लेंगे, तो क्या हो गया साइन, ये हो गया 90 डिग्री प्लस अल्फा। देखिए हो गया, बताए ना। यहाँ पर हम क्या किए, ये एंगल लिए, तो ये एंगल लीजिए, ये एंगल लीजिए, कोई बात नहीं। तो अगर ये फोर्स लीजिएगा तो ये एक्सटीरियर एंगल लीजिएगा, तो यही ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई ले लीजिए, एक ही बात पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिए हैं, तो ये हो गया mg बटे साइन अल्फा प्लस बीटा इसका हो गया T1, ये हो जाएगा कॉस साइन, ये कॉस बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 कॉस अल्फा। समझ गए, बस निकाल लीजिए, हो गया। तो आर का लिखने की जरूरत, ये हमको जानते हैं mg दिया हुआ है, कितना वेट है, ये अल्फा और बीटा एंगल दिया हुआ है कि हॉरिजेंटल से ये रस्सी एक बीटा बनाता है, एक अल्फा बनाता है, ये दिया हुआ तीनों mg दिया हुआ है। तो T1 बराबर क्या हो गया, T1 बराबर हो गया mg इंटू कॉस बीटा बटे साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा, T2 हो गया mg इंटू कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। बस बन गया। बस एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसी तरह बहुत जो भी प्रॉब्लम होगा, जिसको निकालना होगा, इस फोर्स को निकालना, तो उसके अपोजिट का ये एंगल ले लीजिए, दोनों के बीच का एंगल, समझे। ये निकालना है तो उसके बीच के ले लीजिए, ये ले लीजिए, समझ। इसका निकालना रहता है, ये लिए, ये लिए। वहाँ वही देखे प्रूफ किए हम कि यहाँ पर प्रूफ किया है ना, ये एंगल हम ले, इसी को दिखाए 180 माइनस अल्फ़ा आया है, वो एंगल चूँकि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल से लाए हैं तो उसके सामने के एंगल के बराबर होता है, तो इसीलिए हो जाता है ये, वहाँ हो जाता है, उसको प्रूफ किए हैं। चलिए इसको समझिए।